2025 में सूर्य आपकी राशि में बैठ करके क्या गुल खिलाएगा? कहीं तलाक तो नहीं हो जाएगा? या फिर अगर आप अविवाहित रहे हैं तो किस महीने में 2025 में विवाह की संभावना बनती है? धनु राशि वालों के विदेश जाने के अवसर किन किन माह में मिलने वाले हैं? पीआर मिल जाएगा क्या? ब्रेकअप या फिर किसी अन्य का जीवन में प्रवेश, सिंगल से मिंगल क्या गुल खिलने वाला है? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आज का स्पेशल भविष्यवाणी 2025 धनु राशि। चर्चा आज धनु राशि की। पूरा वर्ष जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक का समय कैसा बीतने वाला आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेष से वृश्चिक तक पहले ही दिया जा चुका है। प्लेलिस्ट भविष्यवाणी 2025 आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भैया, धनु राशि में ही सूर्योदय होने जा रहा है। आप बहुत स्पेशल हैं। 2025 में धन कितना आएगा, शेयर में फायदा या नुकसान कितना होने वाला है, ये सारी जानकारियां आप तक हम लेकर के आ गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं 2025 भविष्यवाणी धनु राशि। जनवरी महीना सूर्योदय आपकी राशि में होकर के आपके लिए कुछ चीजों को सहज कर रहा है। चूंकि आपके लिए सूर्य भाग्येश है, तो आरंभिक महीने में आपके लिए सब कुछ जैसे आसान और भाग्य अनुसार कम मेहनत पे ज़्यादा सफलता देता है। हर प्रकार की चिंताओं से दूर आपके लिए एक बड़ा रास्ता खोलता है। आप कुछ अच्छा करने की सोच में बेहतर और बड़ा कर लेंगे। पढ़ाई के मामले में इस माह अगर आप कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान दिखेगा। आपके लिए कुछ बहुत सकारात्मक होने जा रहा है। मित्र साथ देंगे। धन संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शुक्र की स्थिति शनि के साथ, धनेश के साथ, लाभेश धनेश की युति रहेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुंडली में शुक्र शनि की युति है। धनु के लिए शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है और शनि धन स्थान के। गुप्त शत्रु को बृहस्पति तैयार करेंगे। सावधान रहिएगा, किसी के साथ लेन देन न करिएगा। फरवरी महीने की बात करें तो द्वितीय भाव में आपके सूर्योदय होगा। यहां स्थिति आपके लिए बड़ी सहज रहेगी। परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है अगर आप विवाहित हैं और संतान सुख से वंचित रहे हैं। फरवरी महीना इसके लिए अनुकूल रहेगा। बात करें अगर प्रेम संबंधों के मामले की, तो मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश होकर के बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मिथुन राशि में चल रहे हैं, वक्रत्व को लेकर के चल रहे हैं। तो ब्रेकअप की संभावना फरवरी महीने में वैलेंटाइन माह में बनता हुआ दिखाई देता है। अधूरेपन से बचने की आवश्यकता है। अकेलापन बहुत इस माह आपको खाएगा। चल अचल संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद जन्म ले सकते हैं। मन आपका खिन्न रहेगा, बेचैन रहेगा। बहुत सारी चीजें आपके लिए अनुकूल नहीं हैं। यात्रा का लेकिन लाभ मिलेगा इस महीने। सूर्य बुध की युति है द्वितीय भाव में। बुध यहाँ अच्छी पोजीशन के कारक होते हैं, दशमेश होते हैं, सप्तमेश होते हैं। तो दशम, सप्तम और नवम ये तीन भाव के स्वामी आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं। वाणी से सिद्धि की संभावना को बढ़ाते हैं। आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अनुकूल हैं इस महीने। एक अलग जोन तैयार होता है आपके लिए, और ये जोन आपको कुछ बड़ा करने की कवायद देता है।
सकारात्मक करने की कवायद देता है, तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहता है। बात अगली जो है महीने की करते हैं अब हम मार्च महीने की। मार्च महीने में आपके लिए कुछ चीज़ें सुगम और सुलभ हैं। आपके लिए ज़्यादा कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तृतीय भाव में सूर्योदय हो रहा है, सूर्य शनि की युति रहेगी। अब आपके लिए भाग्येश सूर्य है और यही घूम घूम करके अलग अलग माह में अलग अलग राशि में परिवर्तित होगा तो फलों में बड़ा बदलाव ले आएगा। सरकारी पक्ष से कुछ विवाद की संभावना बनती है, किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ें टकराव की तरफ बढ़ती हैं। चतुर्थ भाव में आपके 4 ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा, राहु, बुध, शुक्र और शनि बस प्रवेश करने वाले हैं। ये 4 ग्रहों की चौकड़ी चिंता, वाहन से दुर्घटना, वाहन संबंधी कुछ मुश्किल पैदा करता है। मेहनत से न भागिएगा। भाई बहन के बीच विवाद की स्थिति भी आ सकती है। अप्रैल महीना शनिदेव प्रवेश कर गए हैं मीन राशि में और आपके चौथे भाव में सूर्योदय हो चुका है। अप्रैल महीने में स्थितियां अकस्मात जैसे चीजें हाथ से बिगड़ती हुई नजर आएंगी। बहुत आसान नहीं है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको किस प्रकार से क्या करना है और सब कुछ बड़ा उथल पुथल सा, बिखरा बिखरा सा नजर आएगा। आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है, संभल कर चलने की आवश्यकता है। इतना सहज भी नहीं है चीजें। मित्रों से धोखा मिल जाएगा, लेन देन सावधानी से करिएगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी धोखे की संभावना बनती हुई नजर आती है। मई महीना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पंचम भाव में सूर्योदय है। ये महीना आपके लिए ऐतिहासिक रहेगा। जनवरी के बाद मई ही ऐसा आएगा जहाँ पर सूर्य उच्च के रहेंगे और आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल फल देना चाहते हैं। मानसिक शांति देंगे ये। आपने सोचा, काम बन गया। आपने विचार किया, काम बन गया। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मतलब आप चूंकि सोच लिए हैं तो काम बनेगा ही। मन आपका प्रसन्न रहेगा। विवाह की चर्चा के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। शादी की चर्चा कर सकते हैं इस महीने। कुछ बड़ा प्राप्त करने का अवसर रहेगा। हो सकता है कि इस माह कोई नया प्रपोजल भी आपको प्राप्त हो। अविवाहितों के लिए यह महीना विवाह कराने का है। शेयर बाजार में इस माह लॉस हो सकता है क्योंकि सूर्य की लाभ स्थान पर नीच दृष्टि है, तो ऐसी संभावना प्रबल होती है। बात जून महीने की कर लें अगर, तो यहां छठे भाव में सूर्योदय जा रहा है। इस महीने गुप्त शत्रु आपके बहुत परेशान करेंगे और परिवार में विघटन की स्थिति आ जाएगी। विघटन की स्थिति कैसे आती है? भाई भाई के बीच विवाद, भाई बहन के बीच विवाद, इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से भी हैं कि आप सोच के भी नहीं कर पाएंगे। कुछ अवरोध एकदम से आपके जीवन में आ रहे हैं। आपने सोचा नहीं था और एकदम से अचानक आ गया। ये छठा भाव है। कार्यक्षेत्र में मानसिक परेशानी, काम में मन न लगना, ये अवरोध दर्शाता है, रुकावट दर्शाता है।
आपको कुछ चिंताओं से बाहर आने में कोई मित्र, महिला मित्र मददगार साबित होगी। बृहस्पति का परिवर्तन जो हुआ लास्ट मंथ, मिथुन राशि में देवगुरु आ गए हैं। सप्तम से आपकी राशि को देखेंगे, धनु राशि को, यहां स्थितियां आपके लिए पक्ष में हैं। जुलाई महीने की बात कर लेते हैं। यहां पर चंद्रमा सप्तम में आपके सूर्योदय हो रहा है, बृहस्पति सूर्य की युति रहेगी। ये महीना भी आपके लिए जबरदस्त जाने वाला है। सूर्य बृहस्पति की युति ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाती है, जो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा मोटा योग नहीं है, इस माह का निर्णायक योग है ये। ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ सोचना नहीं है, प्रकृति पहले से सोची है, आपको बस उसके सोच पर अपनी मुहर लगानी है। हंस के लगाएंगे तो बेहतर, नहीं तो प्रकृति रो कर भी लगवा लेती है। जुलाई महीना धनु राशि, मित्रों के साथ घूमने टहलने के कार्यक्रम बनेंगे इस महीने में। 8वें में शुक्र बैठा हुआ है आपके वृषभ राशि का सुग्रही। अंतरंग संबंधों में मजबूती आएगी। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनते हैं। धनु राशि वालों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्य स्थान पर चंद्रमा मंगल केतु बैठ करके आपके लिए भाग्य को प्रबल करते हैं। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति की तरफ इशारा करते हैं। मित्रों के साथ परिस्थितियों को आगे लेकर जाते हैं। बात अगस्त महीने की कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो अगस्त महीने में 8वें भाव में सूर्योदय हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हेल्थ को लेकर के परेशान करेंगी। स्वास्थ्य का मैटर आपके लिए खतरनाक लेवल पे जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति में आप नहीं हैं। सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। संभावना ये भी बनती है कि कोई दोस्त अकस्मात आपको धोखा देने के लिए आगे आ जाए। इसकी भी संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बनी हुई है। यहां आपके भाग्य स्थान पर सूर्योदय और सुग्रही सूर्य का आपको वरदान मिल रहा है। इस महीने आपको चल अचल संपत्ति की प्राप्ति हो रही है बहुत प्रबल मात्रा में। प्लस मकान बदल सकते हैं, प्लस शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम सफलता के संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा सूर्योदय के समय आपके द्वादश स्थान पर रहेगा। बाहरी मित्र, प्रभुता वाले मित्र, जो दबंग मित्र हैं, उत्तम मित्र हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होगा, उनका साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। अविवाहितों के लिए ये वरदान है कि आपके विवाह की संभावना को ये प्रबल करते हैं, शुभ करते हैं। कुछ बहुत बड़ा प्रभाव, आपका फल आपका इंतजार कर रहा है। चिंताओं की बात अगर कही है तो वो राहु से है, जो 3rd हाउस में आपके बैठे हैं, कुंभ राशि के। ये क्या करेंगे भैया? ये परिवार में, कुटुंब में, वाणी में विवाद आदि को जन्म देते हैं। यहां से आपको दुख बढ़ेगा। चर्चा कर लेते हैं अक्टूबर महीने की। यहां सूर्योदय आपके 10th हाउस में हो रहा है, 10th भाव में हो रहा है। अनुकूल अवसर देगा ये। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। परिस्थिति आपके अनुसार रहेगी। कुछ बड़ा करने की चाह आप पूरी करेंगे। धन संबंधी चिंताओं से मुक्ति की संभावना बनेगी। विदेश जाने के शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों के मामले में मजबूती मिलेगी। विवाह तय होने के संकेत मिलते हैं। ये आपका अक्टूबर महीना है, जो आपके लिए बेहद शुभ और अनुकूल है। चर्चा करेंगे अब नवंबर महीने की। यहां पर आपका भाग्येश
सूर्य नीच का है, जो आपके एकादश भाव में सूर्योदय प्राप्त करवा रहा है। धन को लेकर, लाभ को लेकर कि ये महीना संघर्ष वाला रहेगा। चीजें आपके द्वारा जैसे बिगड़ती सी नजर आएंगी, परिस्थितियां प्रतिकूल नजर आएंगी। चीजें आप चाहेंगे पकड़ना और हाथ से छूट जाएंगी। कोई नजदीक का व्यक्ति आपको धोखा देगा। दशम में शुक्र नीच के हैं, 10th हाउस में शुक्र नवंबर में नीच के रहेंगे 1 नवंबर को। तो महिला बॉस के साथ विवाद या चरित्र हनन का आपके ऊपर लांछन लग सकता है। आपको बहुत कुछ कंट्रोल करके चलना होगा, लेकिन वो चीज़ें आप चाह के भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य नीच का है, भाग्य साथ नहीं देगा और चीज़ें बिखर जाएंगी, आपके हाथ से निकल जाएंगी। द्वादश स्थान पर मंगल और बुध, जहां मंगल स्वग्रही हैं, ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति बाहरी बहुत करीब का आपको मदद के लिए आपके आगे आएगा और आपकी मदद करेगा। बात दिसंबर महीने की कर लें तो यहाँ पर सूर्योदय आपके 12th हाउस में हो रहा है। अब शुक्र मंगल सूर्य एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। ये माह आपके बाहरी घूमने टहलने, यात्रा आदि के लिए है। अनुकूल महीना है, सकारात्मक महीना है, धन संबंधी मजबूती देने वाला महीना है, मित्रों का साथ लेने वाला महीना है, अवरोधों से बाहर निकलने वाला महीना है। आपको पूरी स्ट्रांगली इस्टेब्लिश करने का महीना है। कुछ बहुत बड़ा होगा जिसका आपको बहुत पहले से इंतजार है। अनुकूल स्थितियां रहेंगी, मित्रों का साथ मिलेगा, रुके कार्य गतिमान होंगे, धन की चिंता दूर होगी और जाते जाते दिसंबर आपको हर प्रकार से अनुकूलता प्रदान करके चला जाएगा। क्या उपचार करना चाहिए धनु राशि वालों को? मेष से जनवरी से लेकर के मीन तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए उपाय क्या करना है? तो गुड़ और काले तिल हर शनिवार सप्ताह में 1 दिन गौ माता को जरूर खिलाएं। बस पत्थर ना पहनिएगा, नॉनवेज नहीं खाना है, अंडा भी नहीं छूना है, सात्विक रहिएगा। बृहस्पति आपके राशि स्वामी मंदिर के प्रतीक होते हैं, मंदिर के कारक होते हैं। आपका शरीर मंदिर है, आप उसमें मांस न रखें, अशुभ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और हाँ, कुंभ क्षेत्र में आना है, भाग्य बदलवाने तो आइएगा। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।